राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2/2/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम 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 राम। अब बोलो। हाँ, मीठे कुएं में ये धारणा है, कम ज्यादा हुआ है कि नहीं? कम ज्यादा होता है कि नहीं? वह है कि नहीं? तुम्हारे ये बताओ, किस कृपा से हो, चाहे सही हो, चाहे अभ्यास से हो, चाहे संतान कृपा से हो, चाहे भगवान की कृपा से हो, और चाहे आपने आप हो, चाहे अभ्यास करने से हो, कम ज्यादा होता है कि नहीं? वह तो कम ज्यादा होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, नहीं तो कम कैसे होगा? तो फिर बेटे बोल कैसे कर दिया तुमने? नष्ट हो सही यह बात क्या, और फिर के मिटे नहीं, दोनों बात कैसे हुई? ये तो मिटने वाला ही है। अब देरी तो तुम सहते हो, इस बात लगती है, सहते हो तुम देरी को, इस बात से देरी सही नहीं जाएगी, मिट जाएगी, तत्काल मिट जाएगी। मिटाओ, मैं मिटाओ, फिर मिटाओ, अपने भगवान मिटाओ, कोई मिटाओ, परंतु इसकी असह्यता तुम्हारी होनी चाहिए। असह को सकन में ध्यान नहीं दियो। जैसे मीराबाई ने कहा है, हेरी मारी हरि बिना रहो रे न जाए, भगवान के बिना मेरे से रहा नहीं जाता, प्राण निकल जाएंगे, तो रह नहीं सकती मैं, ये रह नहीं सकती, हो जाएगी तो मिट जाएगी। है तो मीराबाई तो हो ही सका। हाँ का अब कृपा पर में कमती है क्या? तो मान लो, मनाओ, मैं कहूँ मान लो, कहूँ ना मनाऊ हूँ। बार बार ये कह रहे हैं कि कई वर्ष यह प्राप्ति नहीं हुई, तो अब कब उसी और चिंतन कर दो, ज्यादा बढ़ जाती, इसी चिंतन से बढ़ जाएगी। कितना वर्ष हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ी है तो क्या बात है, जिसके ये अधिक लग जाएगी ना कि इतना वर्ष हुआ, इतना सत्संग करा, ऐसी बातें सुने हैं, फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये बात बार बार जागृत करोगे तो ठीक हो जाएगा। बार बार दिन में, रात में, खाते पीते सोते हुए क्या हुआ, सत्संग अच्छी मिली, बातें अच्छी मिली, इतना दिन भी लग गया, फिर भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या करें, कहाँ जावे, किसने पूछे, कौन बतावे, इसे क्या करें, वो कैसे हुए, ऐसे तुम प्रश्न कर आप ही चिंतन का बढ़ जाएगी। हाँ, भक्तन से बढ़ने नहीं होती, और चिंतन साथ में, भक्तन से बढ़े साथ में जाती है। इतना दिन हो गया, ऐसी बातें ही सुनते हैं, ऐसे सुनते ऐसी, फिर भी नहीं हो, एक बात क्या है, इस आदमी का परिवर्तन होता है। आप सब सुनते हो ना, सबके लिए बड़ी काम की चीज है। इतना दिन हो गया सुनते हुए, इतना वर्ष हो गया, और बातें भी अच्छी सुनने में मिलती है, अपने भी करते हैं, फिर भी परिवर्तन नहीं हुआ, बात क्या है? तो परिवर्तन नहीं हुआ, ये स्वभाव है नहीं है, जो अवस्था नहीं स्वभाव है, ये एक नियम है, जो अवस्था नहीं सुहाती वो मिट जाती है। कल दृष्टांत दिया था ना, कि शहर के आदमी वृक्ष पर चढ़ना नहीं जानते, गांव के आदमी छोरा चढ़ते, बड़े आदमी भी चढ़ जाते,
खेड़ी पर चढ़ना मतलब काम होता है, पड़ता है उनका काम, चढ़ना पड़ता है। परंतु जिनको खेड़ी पर चढ़ना नहीं आता, पर बाढ़ आ जाए ना पानी का, सब जगह पानी पानी, वृक्ष खड़े हैं, तो रात भर वृक्ष पर रह जाएंगे। जिनको चढ़ना नहीं आता वो रात भर वृक्ष पर टेंगे रहेगा, तो नीचे डूब जाएंगे। तो आफत आती है तब आदमी ऊंचा चढ़ता है। तो आफत क्या है कि अभी तक नहीं हुई, परिवर्तन नहीं हुआ, बात क्या हुई, तब क्या बाकी रहेगा, क्या करें। प्रश्न भी करते जैसे यही पर है, पुस्तक में देखे तो ये देखें क्या हुआ, क्या बात क्या है, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो गया। इतना दिन हो गए, इतना सत्संग करते हैं, सुनते हैं, बातें अच्छी अच्छी भी सुनते हैं, फिर भी जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। ये कब होगा, कैसे होगा, क्या करें, कहाँ जावे, किससे पूछें, कौन बताएगा, परिवर्तन कैसे होगा, ऐसे विचार आवे मन में बार बार। ठीक परिवर्तन हो जाएगा। अब तो कम आवे, कम परिवर्तन हो भाई, ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। ये तो तोल माप तोल है बरोबर ठीक तरह से। जितनी ज्यादा अजगता कहते तो मनो सह नहीं सकते हम। पूछ ले नहीं पूछे जो करना और वह नहीं थे तो दुख होना चाहिए कि अभी तक पूछे और बात बताई फिर भी हुई नहीं अभी। तो माने कौन क्यों नहीं माना, ये बात माना नहीं जाएगा। ये लगन चीज एक ऐसी है जो काम हो जाता है। जिसके होने का दुख हो तो होना मिट जाएगा, जिसके न होने का दुख हो तो होने लग जाएगा। काम को लोभ आदि मिटते नहीं, न होने का इनके दुख है, होने का तो वो मिट जाएगा। और प्रेम के न होने का दुख है तो न होना मिट जाएगा। होना नहीं सुहा तो होना मिट जाएगा, न होना नहीं सुहा तो न होना मिट जाएगा। अब दोनों बातें हो जाएगी। केवल 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 लगन, केवल कोरी लगन, केवल समझ जाएगा। भगवान सहायता कर देंगे, संत भी सहायता कर देंगे, दुनिया सहायता कर देगी। सब सहायक हो जाएंगे, सब संसार के लोग भी सहायक हो जाएंगे, संत महात्मा भी सहायक हो जाएंगे, भगवान भी सहायक हो जाएंगे। खुद चाहिए ना, खुद के विचार होकर जना है तो खुद के विचार बिना दूसरा काम क्या करे। देखो रोटी आप दे सकते हो, भूख तो मेरी खुद की चाहिए कि नहीं, भूख भी दे देगा दूसरा और खुद की चाहिए तो लगन खुद की चाहिए। उपाय दूसरा बता देगा, शास्त्र बता देगा, संत बता देगा, लोग बता देगा। एक ब्राह्मण देवता बस चलाते थे मेरे से मेरे को, तो वे बड़ौदा में बस चलाने वाले थे। एक दिन वो अपनी साइकिल पर चढ़कर जा रहे थे, तो पीछे से मोटर आई तो मोटर ड्राइवर ने कहा क्या इधर क्या उधर, बीच में क्या करते हो, इधर रहो, बीच में क्या चलते हो। मोटर के तो आप बताओ ना, सामने साइकिल आ जाए ना, कहते क्या इधर क्या उधर, इतनी बात कही हुई। वही दिन सोचिए क्या इधर क्या उधर, अब क्यों संसार में बैठे, क्या तो ऐसे रहो, क्या उधर रहो, डराग हो गया। एक कपड़ों पहनने खातिर और एक डंडो हाथ में आई अवस्था ही वाली, हाथ में आई अवस्था ही वाली। देख तो आया ब्राह्मण देवता, तो वो ऐसी वचन पर ही हो गया। बस सही वाला क्या दे बैठे, क्या तो इधर क्या उधर, क्या बीच में करते हैं, बस बीच में क्या करते हैं, साइकिल चलते हो इधर चलो इधर चलो, बीच में रास्ता रोक दिया। हमारी मोटर आ रही है, बताइए बात कर क्या इधर क्या, विचार तो कर रहे थे मन में, और विचार करते वो कह रहे क्या इधर क्या उधर, ये बीच में क्या करते सब नहीं लगते। तो अपने आप विचार करने से सहायता कर दी, वे कोई उपदेश थोड़ा दियो, वे गुरु थोड़ा ही बने। मानो आपकी खुद की लगन होने से सब सहायक बन जाएंगे, संत महात्मा और भगवान और दुनिया सब। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए,
24 गुरु ने जार पूछो तो तुम्हारा रत्ता तेरे चेला है, उन्हें पता ही नहीं। बता दे सी, सांप बता दे सी, कुमारी कन्या बता दे सी, पृथ्वी बता देगी, मार्ग बता दे सी, वृक्ष बता दे सी, ये बता दे सी, मार चेला दत्तात्रेय। दत्तात्रेय खुद की लगन थी इस बात में, सब बता दे, सब बता दे। खुद की लगन होने पर सब बताने वाले हो जाते हैं। खुद की लगन न होने से सब बताओ तो मानते ही नहीं। अच्छे अच्छे पंडितों की, ऐसे संत महात्मा की बातें सुनते ही मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? कि भूख नहीं है। भूख भी नहीं, भोजन बढ़िया से बढ़िया भाव ही नहीं। भूख हो तो टुकड़ा चना चावल तो तरह से बड़ा आ जाए, उसमें शक्ति आ जाए। इससे सिद्ध क्या हुआ? घर की भूख चाहिए, एक ही भूख घर की हो। तो लगन खुद की चाहिए, खुद की लगन बढ़ाओ। लगन बढ़ाने का उपाय बताया ये कि भाई इतना दिन हो गया अभी तक नहीं, फिर कर दो, क्या तो मृत्यु आ जाए, कर लिया जाए तो आज अगर मौत आ गई तो क्या उसे अपने इतना दिन हो गया सुनते हुए, इतना दिन करते हुए, जब ध्यान कीर्तन भी सत्संग भी करते हैं और भी करते हैं, पर परिवर्तन नहीं हो। तो बात क्या है? ऐसे तुम लगन भीतर से ऐसी लगाओ, जान जान करके लगाओ तो लगन लग जाएगी। वह जान लगाई हुई लग जाएगी, भीतर से सुलग जाएगी, तब हो जाएगा काम, हो जाएगा। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के तो केवल लगन होने से, केवल चाहना होने से हो जाती है। संसार की चीज केवल चाहना से नहीं होगी। तो केवल चाहना भी हो और उद्योग भी हो और प्राप्त भी हो, तीन मिले तब काम होता है। रुपयों की लगन लगी, रुपयों की इच्छा हुई, रुपये वास्ते कमाने में लगे, तो रुपयों की इच्छा भी होगी, कमाने में लगी गए, पर प्राप्त भी साथ में होगा तो रुपया मिल जाएगा। अगर प्राप्त साथ में नहीं हो तो लगन हो नहीं है, कमाने पर नहीं मिलेगा। तो तीन चीज चाहिए और इसे केवल एक चीज चाहिए। पढ़ा रहो, बैठा रहो, एकांत रहो, सत्संग करो, संसार में जाओ मत जाओ। अगर एक ही बात क्या है, मन नहीं लगता क्या करें, अभी तक परिवर्तन हुआ ही नहीं तो ये कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा पता। समय तो बहुत तो बीत गया और जा रहा है, समय तो तेजी से खत्म हो रहा है और फिर भी अभी परिवर्तन नहीं हुआ तो कैसे कहाँ तक चलाएंगे? ऐसे ऐसे काम चलना बड़ा मुश्किल है। हे नाथ अब क्या करूँ, हे प्रभु मैं क्या करूँ, मेरे को तो कोई उपाय आता नहीं। वो समझे ने कहा हूँ हारियो बहु विधि जतन कर अतिशय प्रबल आजे, मैं तो हार गया महाराज, मेरा वजन कर क्या करूँ। अब तुलसीदास बस हुई तब जब प्रेरक प्रभु बन गए, प्रेरक आप बन लोगे तो हुआ, नहीं तो हमारे से नहीं होता हमारा, ऐसे नहीं होता, व्याकुल हो जाएगा। इसी बात व्याकुलता बैठा हो, केवल व्याकुलता, लगन है व्याकुलता हो, वो कैसे मिले? कौन कैसे मिले सामरियो, जानू ओलुआ वे दिन रात रे सामरियो। कौन कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले, भगवान मिले कैसे, धर्म कैसे हो। हरी गाली मुझे बोलो भी भगवान कैसे मिले, ये नहीं सोचता कि ये बताएगा कि नहीं बताएगा, जानता है नहीं जानता है, ये नहीं होता है। लगन असली लगती है अपने, तब आदमी वो गुरु की परीक्षा नहीं करता। वो रास्ता बता में गुरु की परीक्षा करेगा, उनको पहले पूछो तो भाई मार्ग जाना है कि नहीं जाना है, तो मैंने मार्ग पूछना है, यूँ बोलते उससे तो मार्ग ही पूछे, मार्ग किधर है भाई, हम तो जानू कौन है, तुझे पूछ तो बता, वो बता दो, कोई को जानना मिल जाए। ऐसे गुरु की परीक्षा नहीं कि जानने वाले हैं कि महात्मा है कि संत है कि ऊंचे है कि साधारण है, कैसे है, ये बात ही भूल जाता है। उसको तो एक प्रश्न ही जागृत हो जाता है, क्या करूं, कैसे करूं, बताओ, कोई बताओ भाई, कोई बता दो। मोहन आवन की कोई कही है, कोई कह दो, कोई कह दो, कोई संत कहे, साधु कहे, महात्मा कहे, गुरु जी कहे, कोई कहो। लगन भीतर में लगने पर कोई कहो, शास्त्र में ज्ञान हो जाएगा, संसार से ज्ञान हो जाएगा, संतों से ज्ञान हो जाएगा, भगवान से हो जाएगा, किससे होगा इसका पता ही नहीं, हो जाएगा तो खुद वही बात रही ना। ये जो बात है खुद की बात, उद्धरे आत्मा, ये बड़ी सार बात है, सबकी मूल बात है ये। फिर गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु ज्ञान होता तो गुरु तुम मानोगे तब गुरु होगा, तो बिना माने हो जाएगा।
खुद तो तुम्हारी मान्यता ही मुख्य रही है इसमें। भगवान कर देंगे तो भगवान को तुम मानोगे कि भगवान हाथ बनाएंगे कि मैं भगवान मान रहे मेरे को, ऐसा होता है। खुद की बात है ये, केवल खुद की चाहिए, और कोई जरूरत नहीं है। खुद की लगन हो। नास्तिक आदमी हो उस पर भी भगवान की कृपा हो जाती है। वो बालक रोता है तो माँ के सोचते गोदी ले लेती है। ऐसा भगवान को नहीं माना है उसके भी ऐसी लगन हो जाए तो भगवान की कृपा हो जाएगी उस पर। भगवान के ये नहीं कि मेरे को माने तो मैं कृपा करूं, ये है ही नहीं। स्वतः कृपा करते हैं, स्वाभाविक ही कर ही नहीं, ऐसी बात है। तो केवल लगन के परिवर्तन नहीं हुआ। बात क्या है, इतने वर्ष हो गए, इतने दिन हो गए, सुनते हुए, जब्त करते हुए, पढ़ते हुए, व्याख्यान देते, व्याख्यान कर सुनते, ऐसे लगे हुए हैं, फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। बात वही राग और वही द्वेष और वही हर्ष और वही शोक, वही चिंता, वही बात, वही गड़बड़ी। हर बार क्या कब मिटेगा ये? ऐसा आप होती ही नहीं होती, हमारे तो होती है, हुई है हमारे, हमें तो याद है। बात क्या है, क्या बात है यार? मैंने पूछा ऐसे, ये बात हुई ऐसी, अब बात कहाँ है, कैसे है? तो फिर मेरे उत्तर मिला है कि ये जो संसार की अनुकूलता का सुख देते हैं, ये बात है। ये सुख है, वो बाधा है। सुख ले लेते हैं, सुख आ जाए बाधा कि नहीं, हम ले लेते हैं तो बाधा हो जाती है। सुख में राजी हो जाते तो बाधा हो जाती है। इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष होते और नवस मांगते तो ऐसे परिपंथ राग द्वेष बाधे गए। रूखड़ा वृक्ष है देखे, गर्मी से बढ़ जाए, सर्दी से बढ़ जाए, कहीं ठंडी पड़े तो आगरा बढ़ जाए, रूखड़ा बढ़ जाए, सर्दी से ठंडी से, और गर्मी है तो गर्मी से बढ़ जाए। ज्यादा गर्म है तो बढ़ जाए, ज्यादा ठंडी है तो बढ़ जाए। तो ठंडी है तो राग है, गर्मी है तो द्वेष है। मैंने राग और द्वेष और कभी हो रही है, दोनों नहीं हो, ठीक हो जाएगा। संसार में राग और द्वेष दोनों नहीं रहेगा, मुक्त हो जाएगा। तो इसे प्रपंच शत्रु ही है दो। परंतु ये दिखेंगे कब? अभी तो सुने हुए हैं कि मेरे कैसे वो परिवर्तन नहीं हुआ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, क्या उपाय है, कैसे मेरा परिवर्तन हो। ये लगन होने से ये दिखने लग जाएंगे राग द्वेष है, तो दिखने लग जाएगा, हट जाएगा। दिखने लगते हैं ना, मार्मिक बात बताएं, ये दिखने कब लगते हैं, कब दूर होते हैं तो दिखने लगते हैं। आँख के भीतर में, आँख के भीतर काजल लगाया हुआ दिखता नहीं आँख को, अंजन लगाया हुआ आँख को नहीं दिखता, क्योंकि अति नजदीक है, और अत्यंत दूर है तो नहीं दिखता। तो दिखता है जो थोड़ा दूर गया है। ऐसे राग द्वेष दिखने लगे कि ये हो, ये सुख है, ये दुख से घबराते हैं, सुख चाहते हैं, सुख से राजी हो जाते हैं, ये दिखने लग जाएगा। तो दिखने लग जाएगा तो अब दूर होने लग गया, अब दूर हो जाएंगे। और ये दिखेंगे जब लगन होगी तब दिखने लग जाएगा, स्वयं में अनुभव होगा। तो सुख बुद्धि और द्वेष बुद्धि, राग बुद्धि, यही बात है, फिर मिटने लग जाएगी। साफ दिखे के साथ ही राग द्वेष है, ये बताओ ऐसे परिपंथ लोग। तयोर न बस मांगत है तो क्या करे, कैसे करे? राग द्वेष के बसीभूत न हो। बसीभूत होना क्या है कि राग बस पूर्व ग्रहण नहीं करे, द्वेष पूर्व त्याग न करे। शास्त्र प्रमाण से कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य राग कर्तव्य में शास्त्र प्रमाण देखे। मनुष्य अपने राग पूर्व प्रवृत्ति होता है, द्वेष पूर्व त्याग करता है। तो राग त्याग ग्रहण तो करता है, पर राग द्वेष को पुष्ट करता है। ग्रहण में राग पूर्व करता है, राग को पुष्ट करता है, त्याग द्वेष पूर्व करता है, द्वेष को पुष्ट करता है। ग्रहण त्याग तो करता ही है। अब वो ग्रहण त्याग शास्त्र की दृष्टि से करे, राग द्वेष से न करे, ठीक हो जाएगा। शास्त्र जिसका त्याग कर रहे वो त्याग करो भाई। संत है महात्मा जी त्याग कहते हैं वो त्याग करो,
और वो ग्रहण करते हैं, वो ग्रहण करो वो ठीक हो जाएगा। पर ये ग्रहण त्याग होगा भूख होने से, भीतर की लगन होने से, भीतर की असली चाह होने से ये होगा। भीतर की चाह हुए बिना होगा नहीं। बिना भूख भोजन भाता नहीं, बढ़िया से बढ़िया भोजन हो, भूख नहीं होती क्या भावेगा। घनी रुचि जैसी मीठे रुचि है, सीधो मिल जाए, लाडू मिल जाए, जलेबी मिल जाए, भूख नहीं हो तो खा लेगा। भूख हो तो टुकड़ा ही खा लेगा, ठंडा टुकड़ा चना साफ लेगा, भूखा बना हाथ हाथ आ जाएगा, खा लेगा। तो भोजन बढ़िया कौन है, बढ़िया जो भूख है बढ़िया। गोपी चंद गया तो माँ ने बात बताई कि देखो मीठा खाना, रसैया पर सोना और किले में रहना, 3 बात की। 1 किलो दूध छुड़ा रही है, अगर साधु हो जाओ, वो नाश क्या हो जाओ। मीठा खाने के भूख ज्यादा लगे तो भोजन करना, नींद ज्यादा हो जब सोना और संतों के साथ रहना, ये अर्थ हुआ इसका। अत्यंत भूख लगे तब खाना, वो मीठा लगेगा, मीठा खाना। मीठा खाना कब भूख ज्यादा लगती खाने। एक संतों के डेरे में एक संत गए, जाकर भोजन को भोजन ठहरो, भूख लगी बैठा रहो, भोजन ये है, रोटी बड़ी है साधन, तो कुछ बताओ, कुछ लगानी हो कोई चीज और, तो चीज आ जाएगी, ठहर जाओ, दर्द होगी कब आएगी, आ जाएगी, ठहर जाओ। फिर कहते मैं तो भूखा मरूं, मेरे से नहीं रह जाता, तो अब खा लो, अब आएगी सामने, लगाना आ गई, आप आ जाइए। मिठाई आ गई, तो मिठाई खाओ खाओ, आ गई कि नहीं। अरे रोटी पर के लगाने जरूर किया है। एक बाप बेटा जो गया संतों ने, वहां संतों ने पूड़ियाँ पड़ी थी, कराची पूड़ियाँ पड़ी, सुबह की बना हुई शाम को पड़ी, तो भोजन करो, तो अरे पूड़ियाँ तो है, लगाओ तो साग वाग तो कोई नहीं, लगाओ नहीं है, लगाओ समझे, लगाओ कहते हैं। साथ में साग है, कुछ दूध है, कुछ दही है, कुछ है उपसेशन, और क्या भाषा है आपको, अगली भाषा पता है, याद नहीं है, तुम क्या कहते हैं उसको, साग पात, कुछ साग हो, कुछ दही हो, कुछ दूध हो, जिसके साथ लगाकर खाते हैं वो लगाओ, मारवाड़ी भाषा है लगाओ। तो लगाओ कुछ चाहिए तो ठहर जाओ, अब भूख ज्यादा लगे, खाने लगे, क्या लगाना आ गया, एक लगाना भूख के साथ लगा दो, भूख के साथ लगाओ खाओ, इसको लगाना आ गया, ये बात लगाना आ जाए, लगन उसे लगाना आ जाए, वो भी सुनने के माँ कहो, मैंने आपसे बढ़िया भोजन करना, बढ़िया सैया पर सोना, किले में रहना, समझे, बढ़िया भोजन करना, वो भूख ज्यादा लगे भिक्षा ज्यादा नहीं खा लेना, ठीक लगे, और सैया पर सोना, ज्यादा नींद आगे सोना नहीं, जल्दी सोना नहीं, ज्यादा नींद आओगे तो सैया जरूरत को नहीं, आपकी नींद आ जाएगी, और किले में रहना, संतों के संग में रहना, कोई ऐसा होगा, एक दिन तो समझ ऐसी, समझे, किला माँ छुड़ा रही है, मीठा खाना तो छुड़ा रही है, सैया भी तो छुड़ा रही है माँ तो, जाओ बेटा लगे भी जाओ, अरे वही चीज बताई माँ, असली सैया, असली भोजन, असली गढ़ किला, हे नाथ करो, नारायण 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 पुकारो प्रभु को, लगन खुद की चाहिए, फिर सब तैयार, सामग्री कम नहीं है, कमी केवल अपने लगन की है और कोई कमी नहीं है।
सब तैयार है, सामग्री सब तैयार। भगवान तैयार है, भगवान की सामग्री तैयार है, भगवान की शक्ति तैयार है, भगवान की कृपा तैयार है, सब चीज तैयार है। केवल भूख की कमी है, भूख की कमी थोड़ी है।